हाय गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर सिक्स एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से है। एक्सप्लेनिंग सोशल बिहेवियर, पहला टॉपिक, पेज नंबर 107। तो इसके अंदर है कि सोशल बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन लाइफ का। और सोशल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम किसी दूसरे पर्सन की या बाकी लोगों की कंपनी में हो, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मीनिंग होता है सोशल होने का, जो कि हमने क्लास 11th में सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा था कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो डील करती है उन सारे बिहेवियर्स के साथ जो कि एक्चुअल, इमेजिन्ड एंड इम्प्लाइड प्रेजेंस में हो रहे हैं, दूसरे लोगों के प्रेजेंस में जो हो रहे हैं। मतलब कि सोशल साइकोलॉजी डील करती है वो उन सारे बिहेवियर्स के साथ जो कि या तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि दूसरे लोग हमारे आसपास हैं, या हम सच में हैं दूसरे लोगों के साथ में, या इम्प्लाइड हमें ऐसा सपोज करने को बोला गया है, वही चीज़ ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया कि हमारे साथ बहुत सारे लोग आसपास हैं। तो वो चीज़ सोशल साइकोलॉजी है जो कि इन सब चीज़ों से डील करती है। वो सारे बिहेवियर जो कि हो रहे हैं तब जब एक्चुअल, इमेजिन या इम्प्लाइड प्रेजेंस है और बाकी सारे लोगों की हमारे साथ, मतलब हम अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास और बाकी अदर्स बहुत सारे लोग हैं एंड उनके साथ हमारा कुछ बिहेवियर दिख रहा है जो कि हम पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल सा। अगर कोई पोएम मेमोराइज करनी है तुम्हें और उसको बोलना है, सुनाना है उस पोएम को, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जब तुम उसको अकेले कमरे में खड़े होकर अकेले खुद से करोगे, या शीशे के सामने भी अकेले करोगे, तो अकेले अपने घर में भी करोगे तो ठीक है। बट अगर तुम्हें वो पोएम रिसाइट करनी है किसी ऑडियंस के सामने स्टेज के ऊपर जाकर, तो ऑफकोर्स तुम्हारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, उस चीज़ से परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होगी, क्योंकि तुम अब सोशल सिचुएशन में हो, अकेले नहीं हो। एंड इवन जब तुम इमेजिन करोगे कि लोग तुम्हें सुन रहे हैं तुम्हारे पोएम रेसिटेशन को, भले ही लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट अगर तुम इमेजिन भी करते हो, ऐसा सोच के भी देखते हो कि मैं 2000 या 200 लोगों के सामने स्टेज के ऊपर गया हूँ और पोएम सुना रहा हूँ, तो उससे भी तुम्हारी परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे सोशल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करती है हमारे थॉट्स को, इमोशंस को और बिहेवियर्स को अलग अलग तरीक़ों से, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स वेज में असर डालती है हमारे सोचने पर, हमारे फील करने पर और हमारे एक्शंस पर कि हम कैसे बिहेव करेंगे। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एग्जामिन करते हैं बहुत अलग अलग तरीके के सोशल बिहेवियर्स, और वो कोशिश करते हैं कि वो एक्सप्लेन करें उन सोशल बिहेवियर के बेसिस को कि वो हो क्यों रहे हैं, उनका बेस क्या है, कॉज क्या है, बेसिक लाइक रीज़न और रूट कॉज क्या है। सोशल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ही लोग अपने व्यूज़ बनाते हैं और कुछ एटीट्यूड्स बनाते हैं बाकी लोगों को लेकर, अलग अलग इश्यूज़ को लेकर जो कि लाइफ में हो रहे होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं बिहेवियरल टेंडेंसीज़ की फॉर्म में। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं या जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो हम इन्फ्रेंस बना लेते हैं उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ को लेकर, और इसी को कहते हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन। जैसे तुम किसी से मिले हो तो तुमने अपने दिमाग में एक इमेज और एक प्रॉपर थिंकिंग बना ली है सामने वाले को लेकर, एक इम्प्रेशन बना लिया कि ये इंसान ऐसा है और ऐसा ऐसा है, और अगर ऐसी अपीयरेंस में, ऐसी फिजिकल अपीयरेंस में कोई है तो यही पर्सन होगा। तो वो चीज़ होती है, और तुम एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने और फील करने लग जाते हो फिर उस बंदे के बारे में। तो जब हम लोगों से मिलते हैं हम इन्फ्रेंसेस बना लेते हैं उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ को लेकर, और इसी को बोलते हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन। हम इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में भी कि लोग क्यों बिहेव करते हैं उन तरीक़ों से जिन तरीक़ों से वो बिहेव करते हैं, मतलब कि वाई पीपल बिहेव इन द वेज दे डू। लोग ऐसे ही क्यों बिहेव कर रहे हैं, या इस सिचुएशन में लोग इस तरीके से ही क्यों बिहेव कर रहे हैं, कोई अलग तरीका क्यों नहीं ढूंढ रहे। हम ये सोचने पर भी बहुत मजबूर हो जाते हैं और इसके पीछे का रीज़न भी ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉजेज़ असाइन कर देते हैं, कुछ रीजंस असाइन कर देते हैं लोगों के बिहेवियर के ऊपर, जो वो हमें स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में दिखा रहे हैं। मतलब जैसे वही चीज़ है कि जैसे कोई गिर गया है, गिर गया इन द सेंस कि बाज़ार में सब लोग चल रहे हैं और बहुत भीड़ है, क्राउड है, और एकदम से कोई गिर गया है, तो जो बंदा गिरा है उसकी हेल्प तो शायद ही कोई जाके करेगा, बट लोग कॉजेज़ असाइन कर देंगे उसके बिहेवियर के ऊपर कि भाई ये तो अंधा है, देख के नहीं चल सकता और ये गिर गया है, ये ऐसे ही करता होगा, भरे बाज़ार में जाके गिर जाता होगा सिंपैथी गेन करने के लिए, अटेंशन गेन करने के लिए। ऐसे करते हैं ना हम लोग, मतलब मैं नहीं करती बट ऐसे करते हैं बहुत लोग, मैंने देखा है। मैं तो गिर जाती हूँ बीच में, ऐसी हूँ, ठीक है।
तो हम कॉजेज असाइन कर देते हैं लोगों के बिहेवियर के ऊपर जो कि वो स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में दिखा रहे हैं, और इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूशन। जब हम सामने वाले के बिहेवियर के ऊपर कॉजेज असाइन कर रहे हैं कि इसके पीछे पीछे के ये रीजंस रहे होंगे, लेट हो गया होगा, हड़बड़ी में जा रहा होगा, हर काम में लेट करता होगा, इसलिए इससे ढंग से कुछ होता नहीं और तभी ये गिर गया चलते चलते, या इसका ध्यान नहीं होगा, बहुत केयरलेस होगा, सो एंड सो, पंचुअल नहीं होगा। तो हम कॉजेज असाइन कर देते हैं लोगों के बिहेवियर के ऊपर जो कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के सोशल सिचुएशन में दिखा रहे होते हैं, इसी का मतलब होता है एट्रीब्यूशन। बहुत बार क्या होता है, इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस होता है हमारे एटीट्यूड से। और यही 3 प्रोसेसेस, कौन से 3 प्रोसेसेस? इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन और एटीट्यूड। यही 3 प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जाम्पल है मेंटल एक्टिविटीज़ का, जो कि अगर हम उनको साथ में मिला दें, गैदर करें और इंटरप्रेट करने की कोशिश करें इंफॉर्मेशन सोशल वर्ल्ड के बारे में, तो वो कलेक्टिवली मिलकर क्या बनाते हैं? सोशल कॉग्निशन। मैंने सामने लिखा नहीं है, बट सोशल कॉग्निशन का मतलब होता है जब इंप्रेशन फॉर्मेशन प्लस एट्रीब्यूशन प्लस एटीट्यूड मिल जाए। ठीक है, सोशल कॉग्निशन जो है वो एक्टिवेट होता है कुछ कॉग्निटिव यूनिट से, जिनका जिनका मतलब होता है स्कीमास, मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंकिंग, और कुछ मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो हमने दिमाग में बना रखी होती हैं चीज़ों को लेकर, मतलब जो हम देख रहे हैं वही हम सीख रहे हैं, जो हमें बताया गया उसी की बेसिस पे हम एक्ट कर रहे हैं, वो चीज़। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन हमने अपने दिमाग में बना रखी है। जैसे मंदिर है तो इसमें जाके इसमें चप्पल उतार के जाना है, पूजा ही करनी है, अंदर जाके कुछ और नहीं होगा, वो चीज़। प्रसाद मिलेगा, प्रसाद चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं, वो सब। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है दिमाग में। कोई मूर्ति है भगवान की तो उसके सामने झुकना है, बेंड करना है, पूजा करनी है, पैर छूने हैं, वो चीज़। कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, नॉर्म्स की तरह होते हैं, अनरिटन अनस्पोकन, बट हमें पता है कि यही चीज़ है और इसी तरीके से ही एक्ट करना है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस को हम देख नहीं सकते हैं, उनको हम इन्फर कर सकते हैं एक्सटर्नली शोन बिहेवियर के बेसिस पर। जो बिहेवियर हम बाहर दिखाते हैं बाकी लोगों के बीच जब हम होते हैं, किसी सोशल सिचुएशन में जब हम होते हैं, तो उस बेसिस पे हम इन्फर कर सकते हैं अपने उस बिहेवियर के बेस पे कि हम कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस कब यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सोशल इन्फ्लुएंसेस के जो कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के फॉर्म में होते हैं, जिसमें से 2 एग्जांपल्स हैं सोशल फैसिलिटेशन या इनहिबिशन। इम्प्रूवमेंट या डिक्लाइन होना हमारी परफॉर्मेंस के अंदर जब हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों के बीच में है, या दूसरों की प्रेजेंस के अंदर मेरी परफॉर्मेंस या तो बहुत अच्छी हो रही है या बहुत ही गंदी हो रही है। ठीक है, या तो बेटर हो रही है या एकदम ही फेल वाला हो रहा है। दूसरा आता है हेल्पिंग या प्रो सोशल बिहेवियर। अब वहाँ पे मैंने हेल्पिंग प्लस प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि वो सिर्फ हेल्पिंग नहीं है, उसमें बहुत कुछ है हेल्पिंग के अलावा। प्रो सोशल बिहेवियर का मतलब होता है कि तुम बाकी लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हो जो कि ज़रूरत जिनको है तुम्हारी, जो कि नीड में, मतलब जो चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो, जो मदद मांग रहे हैं तुम उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो अच्छे से। एक सेकेंड ना, हु आर इन नीड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू देम, या जो डिस्ट्रेस में है, जो स्ट्रेस में है, जो झेल नहीं पा रहे और जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम उनको सॉल्यूशन दे रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हो, प्लस तुम उनसे बदले में अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, सेल्फलेसली बस तुम उनको हेल्प कर रहे हो। उनसे कोई रिवॉर्ड या कोई इन रिटर्न कुछ पैसे या कुछ गिफ्ट ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बस हेल्प कर रहे हो क्योंकि तुम्हें हेल्प करनी है और तुम्हें उनकी मदद करना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, वो सब। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे पूरी तरीके से सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को, ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये समझने के लिए कि कैसे जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस करता है एक इंडिविजुअल को, ये बहुत ज़रूरी होता है कि तुम पहले सोशल कॉग्निटिव प्रोसेसेस को पढ़ो और सोशल बिहेवियर को पढ़ो। पहले ये जान लो कि सोशल कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है और सोशल बिहेवियर क्या है, उसके बाद तुम पूरे तरीके से ये समझ पाओगे कि सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे असर डालता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक इंसान के ऊपर। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने दिखाया कि एक इंसान को अपने कॉमन सेंस के बियॉन्ड जाना चाहिए और जो उसने अपने कल्चर से सीखा है, जो ज्ञान लिया है अपने आसपास से, उसके बियॉन्ड जाना चाहिए। ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे लोग ऑब्जर्व करते हैं और कैसे लोग जो है अपने और बाकियों के अलग अलग तरीके के बिहेवियर से सेंस बनाते हैं। तो सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही हम
एक सेकेंड ना, सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही और साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करके ही पॉसिबल हो पाता है कि तुम एस्टैब्लिश कर सको लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो कि एक्सप्लेन करेंगे सोशल बिहेवियर को। और ये चैप्टर तुम्हें एक ऐसा मतलब अकाउंट बना के देगा फंडामेंटल एस्पेक्ट्स का, टॉपिक्स का, जो कि ऊपर मेंशन किए थे, जो मैंने बताया था हम इसमें ये पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम एटीट्यूड्स के होते हैं उनके डिस्क्रिप्शंस के साथ चालू करेंगे। तो नेचर और कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ABC कंपोनेंट्स, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एटीट्यूड किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है और कॉजेज़ क्या होते हैं इसके साथ, और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अभी तो मेरे को बिना पंखे के बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और वीडियो भी 5 मिनट से ज़्यादा की हो ही गई है, 10 मिनट कुछ है। तो अभी के लिए इतना ही। इस टॉपिक में से कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 108 नेचर एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड से चालू करेंगे। और बीच में जो मेरे मिस प्रोनाउंसिएशंस हुए हैं हड़बड़ी में, उनको इग्नोर करना। नाउ द टाइम इज़ 12:40 अराउंड। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए।